हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है थर्सडे से और ये फ्राइडे को जाएगा। और ना वीडियो बनाने का मूड नहीं था आज, फिर भी मैं डालना था फ्राइडे को तो बना ही रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाई, क्योंकि होता है ना कभी कभी नहीं मन करता किसी चीज़ को लेके, तो मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो डालने का। तो वही छोटा सा बनाई हूँ। और यहाँ पे सुबह झाड़ू पोछा मैं लगाई नहीं हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती मैं। और कहते हैं पोछा लगाने से, गुरुवार के दिन पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं, इसलिए मैं गुरुवार को पोछा नहीं लगाती। और सुबह झाड़ू, नाश्ता, पूजा पाठ करके फ्री हो चुकी हूँ और अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो सुबह का ब्लॉग नहीं मैंने बनाया है। झाड़ू पोछा तो लगा ही नहीं, सॉरी। झाड़ू, पूजा पाठ, नाश्ता का ब्लॉग नहीं मैं बनाई हूँ, क्योंकि सुबह से मूड नहीं था बनाने का, मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, फ्राइडे को डालना है ही। वही एक रूटीन बन जाता है ना कि हमें डालना है ही। तो फिर मैंने यहाँ से शुरू किया। मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की रसे वाली सब्ज़ी। और मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने रख दिया था। आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, तो मैंने छिलका निकाल के कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला और कुछ मसाले मैंने जो रखे हुए थे, तो जीरे के बाद मैंने डाल दिया प्याज। और प्याज जैसे ही गोल्डन हो जाएगी, पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और एक सिंपल सी ही सब्ज़ी थी, बट इसमें मैंने थोड़ा सा ना दही डाला हुआ था, बस यही एक्स्ट्रा था इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज भी मेरी पक गई है और टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया था, काटे थे। टमाटर का पेस्ट नहीं डाला, कटे हुए टमाटर डाले हैं। तो टमाटर भी पक चुके हैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया था बेसिक मसाले जो घर के होते हैं, और साथ में थोड़ा सा 2 चम्मच दही डाल दिया था। तो दही डालने से ना मसाला भी की ग्रेवी भी अच्छी बन गई। और ज़्यादा डाला नहीं कि ज़्यादा खट्टी हो जाती, हिसाब से डाला है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो। तो दही चूँकि खट्टा था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, 2 चम्मच ही डाला था। चम्मच जानते हैं आप कौन सी चम्मच? खाने वाली चम्मच से ही डाला था, स्पून से। और इधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, तो मैं आटा लगा रही हूँ। और आटा लगाते लगाते ना मिट्ठू को भी देख रही हूँ। उधर मिट्ठू बैठा है और इतनी ज़्यादा ये अब शैतानी करने लगा है ना कि कोई भी चीज़, अभी तक तो ये था कि फ़ोन रखा देखता था तो फ़ोन के पास ही जाता था और फ़ोन ही उठाने की, चलाने की कोशिश करता था। फ़ोन के कई टाइम पर मेरे इसने निकाले हैं, लेकिन अब तो इसने क्या शुरू किया है कि कोई भी चीज़ अगर ये रखी देखता है, बस बल्ब चालू होना चाहिए। कोई भी चीज़ ये रखी देखता है, इसके काम की हो या ना हो, पर इसको जाकर उसको अपनी चोंच से काट वाट के सब फेंक देना है। भले ही इसके खाने की चीज़ ना हो, काम की चीज़ ना हो। तो कभी कभी ना इसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगती है, तो उसके ऊपर मैं नज़र बार बार इसलिए कर रही हूँ कि ट्राईपोड में मेरा जो ट्राईपोड है, तो उसके पास ये जाता है और उसको काटता है। तो मेरे ट्राईपोड में ना मेरा फ़ोन लगा हुआ है, तो ये ना बार बार उधरी को नज़र कर रहा है ट्राईपोड, और ट्राईपोड में लगे फ़ोन के ऊपर ही इसकी नज़र है। तो मैं इसको बार बार देख रही हूँ कि मैं इधर आटा लगाने में लग जाऊँ और ये जाके ट्राईपोड में ना बैठ जाए और फ़ोन गिरा दे या ट्राईपोड गिरा दे। तो फिर अगर ट्राईपोड गिरा तो भी फ़ोन गिरेगा, फ़ोन गिराया
तो भी फ़ोन गिरेगा। तो इसलिए मेरी नज़र इसी के ऊपर थी ताकि ये ट्राईपोड के पास ना जाने पाए, क्योंकि ये ना नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा वाला मिट्ठू हो गया है कि अगर थोड़ी सी नज़र हटा दो तो फिर वो तो नुकसान कर देता है छोटा सा पर बड़ी बड़ी शैतानियाँ सीख गया है। और मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में आने के बाद मैंने कुछ बनाया। ये देखिए, एक फ़ीस रखी थी वेलवेट की, और जो कि बहुत लंबी चौड़ी फ़ीस नहीं थी कि जिससे मुझे ब्लाउज़ बन जाता, तो रखी थी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ना ड्रेस बना दी। अभी पूरी फ़ीस की नहीं बनाई, आधी फ़ीस की बनाई है, और इसको जब मैं पहनाऊँगी ना अपने लड्डू गोपाल को, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे लगते हैं। अभी नहीं मैंने पहनाया है, जिस दिन पहनाऊँगी उस दिन आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसी लगती है। और अभी जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ रखा है, तो उस कपड़े से भी मैं ड्रेस बनाऊँगी भगवान की। इस तरह की नहीं, डिज़ाइन दूसरी कर दूँगी, कलर एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही फ़ीस की थी। तो ये देखिए, इतना टुकड़ा बच चुका था फ़ीस का, तो इतने में लड्डू गोपाल को के लिए बन ही जाएगी ड्रेस। तो इतने में मैं एक ड्रेस और बना दूँगी लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल के लिए मार्केट से तो बहुत सारी ड्रेसें आ जाती हैं, लेकिन जो कुछ ड्रेसें ना मैं घर में ही बना लेती हूँ उनके लिए। कुछ मार्केट से मंगा लिया, जैसे जन्माष्टमी को है, कुछ ऐसा फंक्शन हुआ तो ना मार्केट से मंगा लिया। बाकी कुछ मैं घर में ही बना लेती हूँ। अपने हाथ से बना के अगर लड्डू गोपाल को पहनाते हैं ना ड्रेस, तो मन को अलग ही खुशी मिलती है कि ये ड्रेस लड्डू गोपाल के लिए हमने बनाई है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगाऊंगी अभी बालों में तेल। बालों में मैंने तेल काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था, एक दिन हेमगंगे लगाया था क्योंकि सिर दर्द हो रहा था। तो अभी मैं लगाऊंगी बालों में तेल। तब तक के मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ दूसरे रूम में। वहाँ की मुझे अलमारी साफ़ करनी है, और अलमारी में ना काफ़ी धूल काफ़ी, अब ये बरसात आ गई ना, तो बरसात में और भी ज़्यादा मतलब धूल नहीं होती अलमारी में, लेकिन एक चिपचिपी सी जैसे चिपचिपाहट सी हो जाती है ना अलमारी में। हाथ वाथ रखो तो चिपचिपाहट सी लगती है। तो वही गीले कपड़े से मैं पूरी अलमारी को पोंछ रही हूँ, और इसको शीशे में भी थोड़ा सा चिपचिपाहट थी तो उसको भी पोंछ रही हूँ। सब जगह पोंछ दूँगी अच्छे से अलमारी को। और ये चीज़ें ना तो हमें रोज़ ही पोंछती रहने होती हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रोज़ ही एक पोछा मारते ही हैं, मतलब रुमाल गीला करके पोछा मारते ही हैं, ताकि ये चिपचिपी सी ना होने पाए, साफ़ रहें, अच्छा लगे देखने में भी। वरना गंदी गंदी देखें तो अपने को भी नहीं अच्छा लगता है। कोई और देखे वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने को भी नहीं अच्छा लगता। और बरसात में तो हर जगह पिचपिचाहट, चिपचिपापन सब जगह थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं ना पूरी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर लूँगी गीले कपड़े से, और कर ही लेती हूँ, रोज़ ही करती हूँ। ये तो रोज़ ही का काम है, कोई नया काम नहीं है। और बालों को ना मैंने खोल के रखा है, क्योंकि आज मुझे तेल डालना है। तेल पड़ा है बालों में हेमगंगे का, लेकिन पूरे बालों में नहीं पड़ा। सिर में आगे जब दर्द हो रहा था ना तो डाला था। अभी ना पूरे बालों में तेल लगाऊंगी, और अभी चलती हूँ। तो ये देखिए, कचड़ा दिखा दूँ आपको, कितना कचड़ा सा दिख रहा है। मतलब कचड़ा नहीं था, गंदी नहीं थी ज़्यादा, पर वही होता है ना कि थोड़ी चिपचिपापन हो जाता है तो गंदा गंदा सा दिखने लगता है। तो वही रूमाल से साफ़ हो गया अच्छे से, और अब अच्छी दिखने लगी। और इधर सब जगह पोंछ लिया है मैंने, और इधर वो लगा है। तो चलिए, मैं अपने बालों में अब ऑयल डाल लेती हूँ, क्योंकि बालों में तेल डालना ज़रूरी होता है। और मैंने ना जिस दिन धुला था बालों को, वैसे पहले 15 दिन तक डाली नहीं, और फिर उसके बाद धुला था तो हेमगंगे डाली थी, और अब बाल मेरे हो चुके हैं
धुलने लायक, तो मैं तेल डालूँगी। उसके बाद बालों को धुलूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बॉटल इनको मिली है गिफ्ट में, और ये इनको बॉटल गिफ्ट में मिली है। आंसू से मैंने बोला था कि इसको स्कूल ले जाया करो, तो बोली कि नहीं, जो उसकी स्टील की है ना तो वही लेके जाती है। बोल रही थी नहीं, मेरी बॉटल ही मुझे अच्छी लगती है, और वो प्योर स्टील की है, और ये वाली नहीं अच्छी लगती। तो इसको मैं रख दी। और यहाँ पे इसको भी मिट्ठू ने काटा है। इसके डिब्बे को मतलब रखा था, तो डिब्बे को मिट्ठू ने काटा है। और अब आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग के पास, और यहाँ पे लगाऊंगी मैं तेल। तेल लगाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं बाल धुलूँगी। या तो फिर आप, मेरा तो ऐसा नियम है कि मैं नाइट में लगाती थी तेल, तो सुबह धुलती थी, लेकिन आज ना सुबह ही लगा रही हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं लगा पाना होता है। और दोस्तों, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और हाइप भी करिएगा। लाइक के साथ साथ हाइप भी करिएगा। और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें, और हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखें मेरे ऊपर। और मेरा ब्लॉग कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और देखिए, मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है, और अब मेरे बालों में तेल लग जाएगा तो मैं कंघी कर लूँगी। मैंने अपने हाथ से बनाया है उसी कपड़े का, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक ये चीज़ भी अपने हाथ से बनाई थी, दरवाज़ा गेट। बहुत पहले बनाया था, जब बच्चे छोटे थे तब बनाया था। इसको दरवाजे में लगाए रहती थी। अभी पेंटेंट हुआ ना, तो उसको निकाल के रख दिया था। तो ये भी बहुत हाथ से ही मैंने बनाया था, और इसको बहुत टाइम तक लगाए रही हूँ, लेकिन अभी पेंटेंट हुआ तो निकाल दिया था। और आज का ब्लॉग बस मेरा यहीं तक रहेगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। ये एक छोटा सा ब्लॉग है, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। इस टाइम ना बाल बहुत झड़ते हैं मेरे, और बालों के झड़ने की वजह से ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, उलझ जाते हैं बाल और झड़ते हैं। मुझे लंबे बाल करने का शौक़ कभी नहीं था, मैं लंबे बाल कभी नहीं करती थी, लेकिन बाल अच्छे थे, घने थे और अच्छे लगते थे। लेकिन अभी तो इतने झड़ रहे हैं कि बिल्कुल पतले पतले से हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक है, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही अपने जीवन में अपनी फैमिली के साथ तरक्की करते रहिए, और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय बजरंगबली।